किसान भाइयों नमस्कार। आज के वीडियो में हम टिड्डी नियंत्रण के ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे आपके खेत में टिड्डियों से बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल टिड्डियों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। टिड्डियों ने जहां हमला किया था उस खेत को संपूर्ण नष्ट कर दिया था और वहां पे कोई भी वनस्पति नहीं रही थी। तो इस साल भी टिड्डियों की आने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही कृषि विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि टिड्डियों का हमला भारत में कभी भी हो सकता है, क्योंकि टिड्डियों ने काफ़ी संख्या में ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान में अंडे दे रखे हैं, जो कि अच्छी बरसात के साथ ही पाकिस्तान होते हुए भारत में एंटर कर जाएगी और पिछले साल की तरह काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी। तो हम उनके नियंत्रण से पहले उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, जिससे उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाए। टिड्डी जो है दो प्रवस्था में पाई जाती है। एक तो इनकी होती है एकल प्रवस्था और दूसरी होती है झुंड प्रवस्था। झुंड प्रवस्था की जो टिड्डी होती है वो नुकसानदायक होती है। वो लगभग 1000 से लेकर कई मील किलोमीटर तक नुकसान पहुंचाती है। एक वयस्क टिड्डी भूरे रंग की होती है जो दिन में फसल को नुकसान पहुंचाती है और रात्रि में पेड़ों में छुपी रहती है। वहीं एक पूर्णतः वयस्क टिड्डी है वो पीले रंग की होती है जो रात्रि में रेत के टीलों के ऊपर रहती है और सुबह फसल को नुकसान पहुंचाती है। यह रेत के टीलों पर लगभग एक बार में 150 तक अंडे देती है और टिड्डी के बारे में कहा जाता है कि यह लगभग 2 ग्राम तक अपने वजन के समान भोजन खा सकती है और एक टिड्डी का झुंड लगभग 35,000 व्यक्तियों का भोजन भी खा सकता है। वहीं एक टिड्डियों का झुंड 10 हाथी, 25 ऊंट और 2500 व्यक्तियों का भी भोजन निगल जाता है। अब बात करते हैं टिड्डियों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, अगर पिछले साल आपके यहाँ पे टिड्डियों का अटैक हुआ है तो मान के चलिए इस बार भी आपके यहाँ टिड्डियों का अटैक होगा, तो पहले से ही आपको तैयारी करके रखनी है। तो जो सबसे आसान और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो है आप बाज़ार से कोई भी इंसेक्टिसाइड डस्ट जैसे मेलाथियान या फिर फेनवेलेंट या फिर बीएचसी पाउडर, इनको पहले से ही परचेज़ करके रखें। और जब भी आपके आसपास में कहीं टिड्डी दिखाई दे या फिर आपके खेत के अंदर टिड्डी आ जाए तो लगभग 40 से 50 फीट की दूरी पर इस डस्ट का बुरकाव करें। इस डस्ट की स्मेल इतनी तीखी होती है कि अगर आपके खेत में टिड्डी बैठी है तो वो उड़ जाएगी, और अगर कहीं आसपास में है तो आपके खेत के अंदर नहीं आएगी और आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह तरीका काफ़ी इफ़ेक्टिव है। पिछले साल हमारे खुद के खेत में हमने इसे ट्राई किया था और कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान टिड्डियों से हमें नहीं झेलना पड़ा। दूसरे तरीके की बात करें तो इसमें हम अपने खेत के चारों ओर कचरे की छोटी छोटी ढेरियां बना लेते हैं और टिड्डी आने की संभावना होने पर इन ढेरियों में आग लगाकर धुआं कर देते हैं, जिससे हमारे खेत की तरफ टिड्डियां नहीं आती है और हमारा खेत सुरक्षित रह जाता है। फसल में भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा अगर टिड्डियों की संख्या बहुत कम है तो उसे सौर के द्वारा भी अपने खेत में उड़ाया जा सकता है। इसके लिए आप ट्रैक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। ढोल, ड्रम, थाली, किसी भी चीज़ से सौर कीजिए और टिड्डियाँ आपके खेत में नहीं बैठेगी। इसी के साथ अगर आपके नज़दीक में कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बिरानी एरिया हो या फिर
कोई भी नर्सरी हो, वहाँ अगर टिड्डियों सेटल हो गई है, बैठ गई है, तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग कार्यालय को सूचित कर दें। फिर कृषि विभाग कार्यालय से एक टीम आएगी जो आपके अकृषित जो क्षेत्र है उसकी जो टिड्डियाँ होगी वो कृषि विभाग की टीम के द्वारा कंट्रोल कर दी जाएगी और आपकी फसल को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब